शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखें यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, आपसे डिस्कशन करने वाले हैं एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग और साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी। हालांकि ये टॉपिक 3 दिन के हैं, लेकिन हम इन्हें आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या आया हुआ है बच्चा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एल एस कपलिंग दिख रहा है। सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर बच्चा ये खुद ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर से ढूंढ के, आप चाहो तो लिख लेना, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है, हमें टॉपिक पता होना चाहिए एल एस कपलिंग क्या है और जे कपलिंग क्या है। यहां पर लिखा हुआ इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव कंप्लीटली फिल्ड सबसेल। हमें पता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है उनमें ज्यादातर जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन हैव कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, ज्यादातर उसमें कंप्लीटली फिल्ड सबसेल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर। बट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैव पार्शियली फिल्ड सबसेल, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन पार्शियली सबसेल होते हैं। अरे यार आपको पता तो है सबसेल क्या होते हैं। ठीक कक्षक, इसके बारे में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके बारे में आपको पता है। ठीक, यहां देखो ये क्या है, द पार्शियली फिल्ड सबसेल हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन। अब पार्शियली फिल्ड का मतलब पूरी तरीके से नहीं भरे हुए। जब पूरी तरीके से नहीं भरे हुए तो उसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही है द पार्शियली फिल्ड सबसेल हैव वेरी फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are known as optical electron। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं बेटा, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फॉर द एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने के लिए ये ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी निभाते हैं या उत्तरदायी होते हैं। वी नो दैट ईच ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हैज एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमें पता है जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा भाई, इलेक्ट्रॉन मोशन तो करता है, और जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसमें क्या जनरेट होता है, मोमेंटम। अब ऑर्बिट के अलोंग हो रहे हैं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक, कॉमा क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर भी होता है, स्पिन, एज्यूमेथोल आपको पता है तो है भाई, चुंबकीय है, चक्रण क्वांटम संख्या, ये सब आपको पता तो है क्वांटम नंबर। ठीक, एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, घूम रहा है तो स्पिन भी होगा। तो देखो हमें पता है जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, और तो और उसका चांद मेरे क्वांटम नंबर भी होगा। कुछ नु चांद के साथ चांदनी भी कभी बुरा मान जाओ, हमारा तो नाम लिया ही नहीं। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अमोंग द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। यानी कि वे इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं तो 3 तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। देखो पहला इंटरेक्शन क्या है बच्चा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये रहा ऑर्बिट ऑर्बिट। अबे ऑर्बिट जब इंटरेक्ट हो आपस में, ऑर्बिट्स तो आप जानते हो, मुझे इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं, ये आप केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो। ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन और स्पिन ऑर्बिट। अरे ऑर्बिट मिल गए, एक का चक्रण मिल गया और दूसरे का ऑर्बिट मिल गया, दोनों के चक्रण मिल गए। अबे कक्षक और चक्रण और कक्षक याद है कुछ आया 12th क्लास में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था। इससे नीचे अगर हम पढ़ें ऑर्बिट लाइटर एटम शोज फर्स्ट एंड सेकंड इंटरेक्शन। हल्के एटम जो होता है, लाइटर का मतलब हल्के जो होते हैं वे ऑर्बिट या स्पिन दिखाते हैं, लेकिन जो भारी होते हैं वे बेटा दिखाते हैं स्पिन ऑर्बिट। समझना, जो हल्के होंगे वे एक जैसा लेंगे और जो भारी होंगे वे अलग अलग लेंगे। अबे हल्के आदमी बस सलाद ही तो खाते हैं, और जो भारी होते हैं सब कुछ पेल जाते हैं। तो जो हल्के होंगे वे एक जैसे होंगे, जैसे स्पिन या ऑर्बिट, लेकिन जो भारी होंगे वे 2 लेंगे। सर 2 कैसे? अबे नालायको, 2 मतलब स्पिन ऑर्बिट लेंगे। ठीक है, देखो यहां पे सच एटम्स आर गिवन बाई
LS कपलिंग व्हाइल हैवियर एटम शोज थर्ड इंट्रैक्शन, यानी कि जो एटम फर्स्ट और सेकंड रखते हैं यानी कि स्पिन स्पिन या ऑर्बिट ऑर्बिट, वे क्या दिखाते हैं बेटा, LS कपलिंग। क्या, LS कपलिंग। ऑर्बिट ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इन ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन में इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसे थोड़ा सा टगल मेनू खुला है, ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्गली कपल्ड विद वन अनोदर। सुनो ध्यान से, वापस से जाओ। इन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, यानी कि जब ऑर्बिट इंट्रैक्शन होते हैं, द इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसका, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का, आर स्ट्रॉन्गली कपल्ड विद वन अनोदर, एक दूसरे के साथ बड़ी तल्लीनता से जुड़ा हुआ होता है। फ्रॉम ए रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड, यो आपको पता ही है, आपने पढ़ा है कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं कितना आता है, √L+1 इंटू H/2π, इतना आता है निकल के। ये तो आपको पता ही है, सर हमें नहीं पता, आप एक बार लिख के दिखा दो। और ये L क्या है बेटा, देखो √L+1 इंटू H/2π, इतना एंगुलर मोमेंटम होगा। सर L क्या है, L है बेटा L1 माइनस L2 मिनिमम से लेके L1 प्लस L2 मैक्सिमम। सर ये क्या बताया, अबे माइनस करोगे तो मिनिमम वैल्यू होती है और प्लस करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। सर ये L तो समझ में आ गया ये है, लेकिन ये स्मॉल l ही क्या है, अरे आपको याद है ना N L M S, अबे क्वांटम संख्या ही नहीं होती थी 4, याद है। और ये जो L होता था स्मॉल l, ये S P D F, S के लिए 0 होता था, L के लिए 1 होता था, D के लिए 2 होता था, F के लिए क्या होता था, 3 होता, N क्या था, जैसा आप 3D लिख दिया, अबे 3D लिख दिया तो N तो होता था ये, और D के लिए L होता था 2, तो 2 एटम आ गए, उसका L1 L2 आ गया, तो यहां से आप L की वैल्यू निकाल सकते हो, डिफरेंट वैल्यू। सर इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसे एक बार करके दिखा दो, ये टॉपिक खत्म होने दो, इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल लेंगे, आपको घुमराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीजिए मैंने क्या किया बेटा, रफ कर दिया। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, चलो सर आगे चलो देखो, फिर इसके बाद क्या है, यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चा, वेयर L=L1 माइनस L1 मिनिमम टू L1 प्लस L2 मैक्सिमम, द डिफरेंट लेवल आर डिजाइंड एज SPDF 0 1 2 3, यही जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। फिर आ गया ऑर्बिट इंट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, स्पिन इंट्रैक्शन। अब सर स्पिन समझा दो, सेम ऊपर की तरह चेप दो, ऑर्बिट की जगह स्पिन चेप दो मतलब चिपका दो यार। इन स्पिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन द इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अब वो ऑर्बिट था तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑप्टिक इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्गली कपल्ड विद अनोदर। स्पिन में इसमें क्या आ जाएगा, S L की जगह √L+1 था, इसमें क्या आ जाएगा √S+1 H/2π, ये आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं बच्चा, सेम पहले की तरह ये सब कुछ, बस L की जगह S पेल देता है। S क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर, और S की वैल्यू क्या होगी, S1 माइनस S2 मिनिमम से लेके S1 प्लस S2 मैक्सिमम तक। सर आपने N भी बता दिया, N कैसे निकलेगा, आपने L भी बता दिया, आपने M भी बता दिया, M नहीं बताया, सॉरी S भी बता दिया, M नहीं बताया बेटा। M कुछ नहीं है, मैग्नेटिक होता था, और ये M किसके बराबर होता था, 2s+1 के बराबर। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब आप स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है सब कुछ क्लियरली, साथ में इनके स्क्रीनशॉट भी ले लो, बाद में लिखते रहना बच्चा, ठीक है। कोशिश करूंगा इस PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूं। देखो S=S+1 और S=S1 माइनस S2 मिनिमम से, ये बेटा स्मॉल s बनाना दोनों,
ठीक। और आपको पता है चक्रण क्वांटम संख्या एस की वैल्यू क्या होती है, हाफ नहीं होती। अरे चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 नहीं होता। इतना तो आपको आसानी से पता होना चाहिए, तो कोई बच्चों वाली चीज थी। ठीक, ये रहा सारा लो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। द स्टेट्स विच हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हैज कंसिडरेबली एनर्जी डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट एस हैव द लोएस्ट एनर्जी। यानी कि जितनी ज्यादा एस की वैल्यू होगी, किसकी, कैपिटल एस की, एनर्जी उतनी कम होगी। इट मीन्स दैट ड्यू टू स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एन एटॉमिक एनर्जी लेवल इज स्प्लिट इनटू अ सेपरेट लेवल, कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन जहां भी होती है तो जो एनर्जी लेवल होता है वो टूट जाता है। ठीक, दीज डिफरेंट लेवल आर डिजाइंड बाय देयर मल्टीप्लिसिटी। ये हमने जो लेवल है ये मल्टीप्लिसिटी से डिजाइन किए हैं। एक स्पिन के लिए मल्टीप्लिसिटी लेवल भी अलग होगा, जो मैंने अभी लिखा था m = 2s + 1। अगर s 0 है तो s की जगह 0 रख दोगे तो m = 1, s = हाफ है तो m की जगह हाफ रखोगे तो s की जगह हाफ रखोगे तो m = 2। सर बताओ तो, अरे यार हमने फॉर्मूला लिखा है m = 2s + 1। अगर s 0 रख दोगे तो m = 2 गुना 0 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ये तो 0 हो गया। s बराबर हाफ दे दिया तो m बराबर 2 × 1/2 + 1, इससे कट गया तो 1 + 1 2 ना आ गया। इतनी तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलिए हम आगे चलते। आगे आप देखोगे हमने ऑर्बिट पढ़ लिया, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब सेम पहले की तरह चेप दो। सर पहले की तरह कैसे, जब आपने स्पिन स्पिन लिया था तो स्पिन स्पिन लिखा, ऑर्बिट लिया था तो ऑर्बिट लिखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आप अच्छे से देख सको। क्या है, स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसमें क्या था, ऑर्बिट में केवल ऑर्बिटल, स्पिन में क्या था, केवल स्पिन कोणीय संवेग। और इसमें स्पिन ऑर्बिट में स्पिन भी होगा और ऑर्बिट भी होगा, उसका क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट। अरे रिजल्टेंट क्या होता है, परिणामी, इज कनेक्टेड टू ईच अदर। अरे उसमें क्या था, ऑर्बिट में ऑर्बिट ले रहे थे और स्पिन में हम केवल स्पिन ले रहे थे। अब स्पिन ऑर्बिट में स्पिन भी लिया जाएगा और ऑर्बिट भी। देखो उसमें क्या था, L1 - L2 से L1 + L2 तक। उसमें क्या था, S1 - S2 से S1 + S2 तक। इसमें L भी है और S भी है, तो इसमें L - S से लेके L + S तक लिया जाएगा। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड बस इसे हटा दूं मैं। ये देखो दिखा, 3p3d फाइंड LS कपलिंग। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूं, ये रहा क्वेश्चन। एक बार मैं आपको 3p3d फाइंड LS कपलिंग, आप इसमें भी देखते चलो और साथ साथ मैं भी बताता चल रहा हूं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, LS कपलिंग फाइंड करनी है, यही है क्वेश्चन। LS कपलिंग, COUPLING कपलिंग फॉर 3p3d। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी मन की आंखें खोल लो। मैंने ये बताया था, ये तो n होता था, यहाँ पे n1 और n2 इक्वल है एक दूसरे के, किसके इक्वल है, 3 के। एंड p के लिए L1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और d के लिए कितनी होगी, SPD हमने बताया 0 1 2, p के लिए 1, d के लिए 2, ये हमारी होगी वैल्यू। अब यहाँ पे हम L निकाल सकते हैं, यहां दिख रहा है नाउ L = L किसके बराबर था चांद मेरे, L किसके बराबर था, L1 - L2 मिनिमम से लेके L1 + L2 मैक्सिमम वैल्यू तक था। तो यहां से L1 - L2 1 - 2 मिनिमम से लेके 1 + 2 मैक्सिमम तक, यानी कि 1 में से 2 गया, -1 का मोड है बेटा। मोड का मतलब आप जानते हो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहां से -1 में से का मोड लोगे तो क्या हो जाएगा 1, और 3 का मोड लोगे तो 3, तो मेरी वैल्यू क्या मिल गई 1, 2, 3। 1 से लेके कहां तक वैल्यू मिली है मुझे, 3 तक वैल्यू मिल गई। तो यहां तक मैं L अपना निकाल चुका हूं। अब मेरे पास क्या है, एक बेसिक सी चीज है। बेसिक सी चीज क्या है मेरे पास,
बस कुछ नहीं है, ये L की वैल्यू आ गई, बेसिक सी चीज बच्चों वाली है। आपको पता है S1 S2 ये तो हाफ ही होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी हाफ हो गया। S1 S2 आ गई है, दिख रहा है यहाँ तक। नाउ अब हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल S निकाल सकते हैं। कैपिटल S किसके बराबर होगा, S1 माइनस S2 मिनिमम टू S1 प्लस S2 मैक्सिमम। अब आप जरा सी वैल्यू रखो, क्या 1/2 माइनस 1/2 मिनिमम, कहाँ से कहाँ तक, 1/2 प्लस 1/2 मैक्सिमम तक। कुछ नहीं, अब 1/2 में से 1/2 गया 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो मेरे पास S की वैल्यू कितनी आ गई, S की वैल्यू आ गई 0,1। अब आप यहां से एक बेसिक सी चीज नोट करो, यहां पर मैं L की वैल्यू भी निकाल चुका हूं और यहां पर मैं S की वैल्यू भी निकाल चुका हूं। अब जब L भी निकाल लिया, S भी निकाल लिया, तो अब मैं J कब निकाल सकता हूं, कितना, L माइनस S मिनिमम टू L प्लस S मैक्सिमम। नाउ J लास्ट में J तो निकाल रहा था जब हमने बताया था कितना, L माइनस S मिनिमम टू L प्लस S मैक्सिमम। अब यहां पे देखो, क्या देखे सर, S की 2 वैल्यू हैं और L की 3 वैल्यू हैं, तो हमें पहले लेना पड़ेगा व्हेन S इक्वल्स टू 0। पहले हम S इक्वल्स टू 0 पर निकाल लेते हैं, मार्कर दूसरा ले लेता हूं। S इक्वल्स टू 0 पर निकाल रहे हैं, किस पर, 0 पर। जब S इक्वल्स टू 0 लिया एंड L इक्वल्स टू कितना है, 1 है, एक L इक्वल्स टू 2 है और एक L इक्वल्स टू 3 है। तो S बराबर 0 पर निकाल लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी चांद मेरे, L माइनस S यानी के J1 कितना, 1 माइनस 0 से लेकर 1 प्लस 0 तक, 1 प्लस 0 तक। जब L बराबर 2 है तो J2 कितना आएगा बच्चा मेरे, L माइनस S यानी कि 2 माइनस 0 से लेकर 2 प्लस 0 तक, यही तो होगा। एंड दिख रहा है L इक्वल्स टू 3 है तो J3 कितना आएगा चांद मेरे, L माइनस S L प्लस S तक, यही तो आएगा। तो J की वैल्यू यहां दिख रही है, यहां नहीं दिख रही, J3 यहां लिख देता हूं। J3 कितना आएगा, 3 माइनस 0 से लेकर 3 प्लस 0 तक। तो मेरे पास J की कुल वैल्यू कितनी आ गई, S बराबर 0 पर 1 0 1 2 1, 1 से 1 तो 1 ही बचा, कोमा लगा दूं, 2 माइनस 0 2 2 2 प्लस 0 2 तो 2 ही बचा, 2 से 2 तक 2 ही तो बचा, 3 से 3 तक 3 बचा। ये S इक्वल्स टू 0 पे आ गई मेरी J की वैल्यू आ गई। अब मैं व्हेन S इक्वल्स टू 1, S इक्वल टू 1 पे निकालता हूं वैल्यू। S इक्वल टू 1 पे मतलब जब आपका L1 हो, L की 3 वैल्यू है ना, तो J कितना आएगा, J कितना आएगा, 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1 तक। अबे L माइनस S से L प्लस S, तो J कितना आ गया, 0 और एक 2, 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 0, 1, 2 ये आ गया जब आपका L1 था और S1 था। अब यहां देखो L कितना हो बच्चा, L हो 2, तो J कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 से लेके 2 प्लस 2 तक, यानी कि 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 2 3 4। अबे यही तो आएगा, L1 2 3, 1 पे भी निकाल दिया मैंने, ये रहा, 2 पे भी निकाल दिया, 3 पे तुम निकाल लो। नहीं सर आप ही निकाल लो, कुछ बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ निकाल दे रहा हूँ। L इक्वल्स टू 3 पे J इक्वल्स टू 3 माइनस 1 से 3 प्लस 1 तक,
तो 2 से लेकर 4 तक, तो 2 से लेकर 4 तक यानी कि 2 3 4, बस 2 में से एक गया, 2 में से एक गया भाई यार। यहाँ 1 है नालायको। अबे एस तो सेम ही है, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1, तो 3 में से एक गया 2, 2 से लेके 3 और 1 4, 2 3 4, ये आ गया मेरा डिफरेंट वैल्यू। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। हाँ तो आइए आपके सामने, ये क्या आ गए, चिड़िया के पंजे आ गए। नहीं बेटा, इन्हें जब मर्ज करके हम एक टेबल बनाते हैं तो ऐसी टेबल बनती है। देखो हमने 3p 3d के लिए तो s की कितनी वैल्यू आई, 0 और 1। अब हम 0 और 1 पे जो वैल्यू निकालने हैं l को लेकर डिफरेंट आ रही है। तो जब हमने l 1 को लेकर निकाला तो केवल एक वैल्यू आई, 2 को लेकर निकाला तो दूसरी वैल्यू, और ये l = 3 के लिए था, ये 1 के लिए था l = 1, ये l = 2 के लिए था, ये l = 3 के लिए था। लेकिन जब हम l s 1 पे लेते हैं, l की वैल्यू 1 2 3, तो 1 पे तो ये आती है l = 1, l = 2, l = 3। देखो जब हमने s 0 लिया तो l की वैल्यू 1 आई, 2 आई, 3 आई, 3 ये रहा यहाँ पे 1 2 3। जब हमने S1 लिया और L1 लिया, S1 लिया और L1 लिया तो 0 1 2, ये रही 0 1 2। और जब हमने L2 लिया तो 1 2 3, 1 2 3। और जब हमने L3 लिया तो 2 3 4। ऐसे PDF के लिए निकाल लेते हैं हम 3p 3d, ये रहा PD के बाद f आवे, s तो इसमें लेना नहीं। सर एक चीज बताओ, ये आपने 1 यहाँ पे 1 1 1 लिखा है, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 लिखा है, ये कहाँ से आए? तो मैंने चांद बताया था, इधर का हिस्सा रफ कर दूं कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी होती है एक टर्म, तो हमें बताना ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये किसकी टर्म है, किसकी टर्म में लिखी गई है, किसकी मल्टीप्लिसिटी है ये। मतलब अभी 2 बता रहा हूँ, 2 सेकंड रुको, बस सब्र रखो। आपने क्या पढ़ा है, m = 2s + 1। तो जब आपने वहन s = 0 लिया तो m कितना आ गया, 2 × 0 + 1, यानी कि m कितना आ गया बेटा 1। तो ये जो आपने s = 0 पे m 1 है, तो s के 0 के लिए ये 1 1 हो गया। लेकिन जब आप वहन s = कितना बेटा 1 लेते हो तो m क्या आता है, 2 × 1 + 1, 3 नहीं आ जाता? तो ये वैल्यू है सारी m = 3 के लिए। तो यहाँ पे देखो सब में 3 3 3 3 3 3 3, लेकिन जो 1 के लिए सब में 1 1 1। बेसिक सी चीज, यहाँ पे l की वैल्यू लिखी हुई है, l 1 2 3। l = 1 पे जो वैल्यू आई थी j की 0 1 2, l = 2 पे जो वैल्यू आई थी 1 2 3। तो अब आपको थोड़ा सा समझना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आता है, आपको L1 L2 लिखना है, तो L1 - L2 से L1 + L2 करके L की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर कैपिटल S की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर L - S से L + S करके डिफरेंट सब वैल्यू निकाल लेनी है, और ये आपके कहाँ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बेसिक से तरीके से समझाने की कोशिश की है बेटा। ये जो ट्री बनाया मैंने, तुम्हें पता है मेरी ड्राइंग कितनी माशाल्लाह है, बेहतरीन है एकदम। तो आप इसे अच्छे से बनाना, ठीक, अच्छे से मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है, जैसे हमारे इस विद्यार्थी ने बनाया है आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना। ये रहा, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा, इसने सुंदर तरीके से तुम्हें बनाना है। अब मुझे पता है अब तो और भी कलाकारी दिखा दोगे इसमें, इसे स्केच से सजा वजा के प्यार से बनाना है। अब हम जो आपके आगे डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे जे कपलिंग का। चलिए अब हम जे कपलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम जे कपलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपके आगे कुछ बोलना स्टार्ट करता हूं। आप अब देखिए स्क्रीन पर क्या है, हेडिंग जे कपलिंग। ये डॉक्टर जयकाल वाला जे नहीं है, हाँ नहीं वो वाला जे नहीं है। ये देखो, द कपलिंग इन विच स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन
प्रीडोमिनेट ओवर द स्पिन एंड ऑर्बिट। याद है आपको, मैंने बताया था जिसमें पहली और दूसरी इंटरेक्शन होगी वो एलएस कपलिंग होगा, जिसमें थर्ड इंटरेक्शन होगी वो जे कपलिंग, यानी कि स्पिन ऑर्बिट तो हो गया आपका एलएस कपलिंग और स्पिन ऑर्बिट हो गया जे कपलिंग। तो हमने यही लिखाया है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन प्रीडोमिनेट यानी कि उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, किस पे, ओवर द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, देन द कपलिंग इज नोन एज जे कपलिंग। उसी कपलिंग को क्या बोला जाता है चांद मेरे, जे कपलिंग बोला जाता है। इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्गली कपल्ड टुगेदर। मतलब इन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑर्बिटल और स्पिन दोनों एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होते हैं। और ये सारी मैंने तुम्हें वैल्यू लिखा रखी है। अरे यार √J+1 इक्वल्स टू, उसमें क्या था, √L+1H/2π। स्पिन में क्या हो गया, S+1 H/2π और SS+1 का √। अब J कैसे निकलता था, L और S को कंबाइंड करके। तो स्पिन ऑर्बिट में L और S दोनों कंबाइंड होते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, J ले लिया। बेसिक सी चीज है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें J की वैल्यू निकालनी है तो हम J कैसे निकाल देते बेटा, L-½ से L+½ तक। ठीक, अगर हम सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी हो तो J1 - J2 से J1 + J2। हमारी तो पल्ले ही ना पड़ो। अब आ जाओ, अब आप एग्जाम्पल देखो सर, 3p 3d लेके हमने LS में करा था, अभी JJ में भी हम 3p 3d करते हैं। देखो इसे इसमें ही देख लो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3p 3d, N1 कितना हो गया, 3 शुरुआत वाला ही, और N2 भी कितना हो गया, 3 हो गया। L1 कितना P के लिए कितना L1, फटाफट वीडियो में देखो, कमेंट बॉक्स में बताओ P के लिए कितना हो गया 1 और D के लिए कितना हो गया 2। अब आपको J की वैल्यू पता है कितनी, L1 -½ से L1+½ अरे L -½ से L+½ अब L की दो वैल्यू है, एक 1/2 है, सॉरी एक 1 है और एक 2 है। तो एक बार 1 लेकर निकाल लेंगे और एक बार 2 लेकर निकाल लेंगे, तो J की दो वैल्यू ना होगी मेरे पास। तो J1 कितना हो गया, L1 -½ से L1+½ L1 कितना है यार, रुको एक सेकंड मैं कर ही देता हूं इसे, आप बोर्ड पे देख लो, मैं मोबाइल रख दूं। हमें जे कपलिंग करनी है, किसके लिए, यहां दिख रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। फाइंड जे डॉक्टर जयकाल है कपलिंग फॉर 3p 3d। अब आपको पता है यहां पर N1 की वैल्यू कितनी होगी 3, N2 की वैल्यू कितनी होगी 3। N तो ये होता है, ये आपको केमिस्ट्री में यार पता है। L1 कितना हो गया आपका, P के लिए 1 और D के लिए 2। अब आपको पता है J क्या होता है, L -½ से L+½ ये आप लिख लेना यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। ये नाउ लिखो यहाँ पर और यहाँ पर लगो, इसलिए L की दो वैल्यू है तो J की भी दो वैल्यू आएगी, एक इस वैल्यू के लिए, एक इस वैल्यू के लिए। पहले J1 निकाल लिया हमने इस वैल्यू के लिए, 1 -½ to 1+½ अब यहाँ देखो J1 कितना हो गया, हाफ में से हाफ गया, हाफ टू 1 + 1/2 3/2 ना हो गया। तो J1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 3/2। यार आज गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और गर्मी में एक बीमारी और साथ में चलती है जिसका नाम क्या है, मच्छर। ठीक, चाहो तो आप यहाँ से 2 लिख दो। ठीक, ये आ गया। अब नाउ J2 निकाल लो, L2 की वैल्यू लेकर, क्या 2 -½ से लेकर 2+½ तक। अब 2 -½ से लोगे, 2 दूनी 4 में से गए, 3/2 से लेकर कहाँ तक, 5/2 तक। तो 3/2 से लेकर 5/2 तक, यानी कि 3/2, 5/2। सर आप कह रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आप बीच की डिजिट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बेटा अपोन में आ रही है तो बीच की डिजिट में हमें क्या है, संशय है। तो हमारे पास J1 J2 की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं
क्या, J की वैल्यू क्या है, J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2। तो हम पेयर बना के निकाल लेंगे। पेयर कैसे, देखो मैं लिख देता हूं अब, एक सेकंड। अब आप इसे आसानी से कर सकते हो। देखो हमारे J1 की वैल्यू ये आई थी, J2 की वैल्यू ये आई थी। अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम 1/2 लेंगे, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। हमने 1/2 3/2 के साथ लिया तो ये J1 हो गया, ये J2। तो अब हम J की वैल्यू निकाल लेंगे, J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक। तो 1/2 माइनस 3/2 से लेकर 1/2 प्लस 3/2। तो यहाँ 1/2 में से 3/2 गया, माइनस 2/2, वह 3 और 1 4/2, तो 1 और 2 आ गया। अब 1/2 इसके साथ हो गया, 1/2 इसके साथ आएगा तो सेम है, तो यही रिजल्ट, इसे लेने की जरूरत नहीं है। 1/2 5/2 के साथ लोगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस 5/2 से लेकर 1/2 प्लस 5/2 तक। क्या होगा बेटा, 4/2 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,3। सोल्व तो इतना तो आप कर सकते हो। अब हमने इसे ले लिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब इसे लेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब ये इसके साथ तो पहले रिजल्ट में आ गया, तो अब इसकी पेयरिंग इसके साथ बनाएंगे, ये रही। तो J कैसे निकलेगा, J1, ये J1 है, ये J2। तो J1 माइनस J2 से 3/2 माइनस 3/2 से कहाँ तक, 3/2 प्लस 3/2 तक। तो ये तो कितना हो गया बच्चा, 0, और ये 3 और 3 6/2, 3 आ गया। तो 0 से लेके 3 तक, यानी कि 1 2 3, ये हमारा इसके लिए आ गया। अब बेटा 3/2 5/2 के साथ लेंगे, तो 3/2 5/2 के साथ लोगे तो 3/2 माइनस 5/2 से लेके 3/2 प्लस 5/2 तक लोगे तो कितना, 3 में से 5 गए 2, 1 बचा, और यहाँ 5 और 3 8 4 बचा, तो 1 2 3 4, ये आ गई वैल्यू। अब मैं इसका जब ग्राफ खींचता हूँ, यानी कि फिगर बनाता हूँ 3P 3D के लिए, तो मेरे पास 1 2 3 4 रिजल्ट मिल रहे हैं, तो 4 ही लाइन होगी। पहली लाइन 1/2 3/2 के लिए, दूसरी लाइन 1/2 5/2 के लिए, तीसरी लाइन 3/2 3/2 के लिए, चौथी लाइन 3/2 5/2 के लिए। अब 1/2 और 3/2 के लिए 2 आंसर आ रहे हैं, तो 2 निकल गई यहां से शाखाएं। अब 2 और 3 1/2 और 5/2 के आंसर हैं, तो 2 शाखाएं निकल गई, 2 3 1 3। सर ये ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, फर्क नहीं पैदा। ठीक, अब 3/2 के 4 रिजल्ट है, 0 1 2 3 हो गए। 3/2 5/2 के 4 रिजल्ट है, 1 2 3 4 हो गए। लो J कपलिंग ये था। आपको बताओ ये क्या टफ था क्या, कोई खामोखा टेंशन लेते हो यार। LS कपलिंग भी हो गया, J कपलिंग भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। मैं रफ कर देता हूं इसे, इतने आप मजे करो हैं। चलिए हम LS कपलिंग पूरा कर चुके हैं, J कपलिंग पूरा कर चुके हैं। आपको पता है अगर मैं इन्हें अलग अलग लिख लिख के कराता तो शायद ये 2 घंटे से ज़्यादा लेते, लेंथी टॉपिक है।